इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इजराइल ने बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इजराइल ने हमला किया, उसके बाद लेबनान में चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। हूथी का मिसाइल हमला, ईरान बोला शाबाश हूथी। अब ये दावा कर पाना बेहद मुश्किल है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को जंग में आसानी से हरा देगा। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया कि अमेरिका तक हैरान रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि महज 18 घंटे पहले ही पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला हर हाल में करेंगे। पीएम नेतन्याहू के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इजराइल पर हूथी ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। 2200 किलोमीटर दूर से हमला, तेल अवीव में मचा कोहराम। हूथी के हमले को देखकर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हूथी के मिसाइल हमले को देखकर दंग रह गए हैं। हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2200 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हूथी ने दावा किया कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। हूथी का दावा है कि उसने यमन से मध्य इजराइल पर सीधा बड़ा हमला किया। खबर के मुताबिक 2200 किलोमीटर दूर से हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी ने सितंबर महीने में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके एरो डिफेंस ने हूथी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया। अमलियतन अस्करिया استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2، واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا। हूथी ने लिया हिजबुल्लाह के कमांडरों का बदला। इजरायली सेना जहां एक तरफ लेबनान पर भीषण जमीनी हमले करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 90 दिनों में हिजबुल्लाह के कम से कम 17 टॉप कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को हुए जबरदस्त नुकसान से जहां ईरान परेशान है, तो वहीं हूथी इजरायली सेना पर जमकर हमले करने में जुट गया है। जरा देखिए हूथी ने हिजबुल्लाह के किस लड़ाके का बदला मिसाइल हमले से लिया। استهدفت من خلالها 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر، وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي. وقد نفذت العملية ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا यहाँ तक कि हूथी ने साफ कहा है कि वो गाजा युद्ध में मारे गए एक एक फिलिस्तीनी की मौत, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों की मौत का बदला अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से लेगा। हूथी ने अपनी मिसाइल क्षमता से जुड़ा 2 मिनट का वीडियो इस महीने जारी किया था। हूथी का दावा है कि उसकी नई हाइपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 इजरायली शहरों के चीथड़े उड़ा देगी।
हूथी का दावा है कि उसकी फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो केवल 11 मिनट 30 सेकंड में 2040 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। हूथी का साफ कहना है कि इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह। हूथी लड़ाकों का साफ कहना है कि वह हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों की मौत का बदला इजराइल से लेता रहेगा। अब आप ये भी देख लीजिए, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कौन कौन से बड़े कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अब तक 17 सीनियर कमांडर मारे जा चुके हैं। इसमें ज्यादातर बेरूत में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर भी दक्षिणी बेरूत में मारा गया है। वहीं हिजबुल्लाह के इन कमांडरों इब्राहिम आकिल, फुहद शुक्र, विसम अल-ताबिल, अबू हसन समीर, तालेब समी अब्दुल्लाह, मोहम्मद नासिर और इब्राहिम कबीसी मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो चुकी है। यमन की राजधानी सना की ये तस्वीरें देखिए, जहां लाखों की तादाद में हूथी नागरिक और लड़ाके इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। हूथियों के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल-हुथिया को हूथी ये दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि हूथी अकेले दम पर इजराइल और अमेरिका को तबाह कर देगा। राजधानी सना का जरा ये वीडियो देखिए, हूथी लड़ाकों की जबरदस्त परेड निकल रही है। हथियारों से लैस हूथी इजराइल को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही यमन से इजराइल 2000 किलोमीटर दूर हो, हूथी अपने दम पर इजराइल पर बड़े हमले करता रहेगा। हूथी के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंग में लड़ने के लिए हूथी के पास लड़ाकों की जरा भी कमी नहीं है। यमन के हूथी लड़ाके क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं, जरा इस वीडियो को देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। अब आप हूथियों की इस तस्वीर को देखिए, इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी लड़ाके AK-47 जैसी हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। हूथियों से जुड़ी इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे देखकर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हूथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। कुल मिलाकर अब इजराइल 3 मोर्चों पर फंसता जा रहा है। हूथी वाकई में इजराइल के लिए काल साबित होने लगे हैं। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है।